Hey everybody, welcome to another episode of Career Revival. तो guys, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज पता हम ऐसे सुपरस्टार्स को देखने वाले हैं जिनको WWE ने रीपैकेज कर दिया यार। पहले घटिया से थे और फिर अचानक से ऐसे बढ़िया हो गए बाय स्विचिंग देयर कैरेक्टर। एंड यूजुअली ऐसा जरूरी नहीं कि हो कि भाई अगर कैरेक्टर स्विच कर दिया तो बंदा चलने ही चलने वाला है। बट हियर आर सम सुपरस्टार्स एंड लेट्स लुक एट देम ऑन दिस आर्टिकल कि भाई एक्चुअली में लाइक वो वर्क किया या नहीं किया। सबसे पहले इन्होंने रखा है डॉल्फ ज़िगलर को। एंड पता है क्या डॉल्फ ज़िगलर वाला केस क्या था? मेरे को लगता है 3 फेसेस ऑब्वियसली। सबसे पहला जो था उनका चीयर लीडिंग वाला, अगर आपको नहीं पता होगा तो स्पिरिट स्क्वाड नाम की इनकी एक फैक्शन हुआ करती थी जिसका डॉल्फ ज़िगलर भी पार्ट थे। एंड उस पूरी फैक्शन में से जो सबसे तगड़ा बंदा निकल के अल्टीमेटली वो डॉल्फ ज़िगलर ही था। अगर डॉल्फ ज़िगलर उस टाइम का जो वो चीयर लीडर था वही करता रहता तो आज वो कुछ भी ना होता। लेकिन डॉल्फ ज़िगलर ने चेंज किया अपने आप को, या फिर कह लीजिए WWE ने भी उस पर पोटेंशियल देखा हुआ। ऐसा तो नहीं कि खुद से तो भाई हर कोई चेंज होना चाहता। उनको क्या शौक था वो चीयर लीडिंग करने का, उनको क्या शौक था ट्रिपल एच शॉन माइकल से हारने का। ऑब्वियसली वो चेंज होना चाहते थे। बट डॉल्फ ज़िगलर की मैं कहूंगा कि एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से वो WWE में टिके रहे। कैरेक्टर तो ठीक है, हाँ उसकी वजह से वो आई डोंट नो जॉब मिली होगी, बट एक ऐसी चीज जिसको टिका रखा वो था उनकी सेलिंग। भाई डॉल्फ ज़िगलर इज अ ग्रेट सेल्समैन। मतलब जो वो सेल करता है ना मूव्स, मेरे को लगता है गोल्डबर्ग के साथ भी मैच इसीलिए ही मिला था कि भाई स्पीयर को अगर कोई अच्छे से सेल कर सकता है तो वो डॉल्फ ज़िगलर है, तो इसलिए एक मैच दे ही दो इसे। आई वुड डेफिनेटली एग्री विद द फैक्ट कि यस डॉल्फ ज़िगलर का कैरेक्टर एक्चुअली में चेंज होने के बाद अच्छा लगा और WWE में वो टिकाए के रखा। नेक्स्ट अप इज हस्की हैरिस। हस्की हैरिस अगर आपको नहीं पता तो हम बात कर रहे हैं ब्रे वाइट की। ब्रे वाइट इज नोन फॉर दिस कि भाई जैसे ही कुछ लग रहा है कि उसको गलत लग रहा है या नहीं चल रहा है वो चेंज हो जाएगा। हस्की हैरिस टू ब्रे वाइट ईटर ऑफ वर्ल्ड्स वाला, देन ब्रे वाइट टू वो फील्ड वाला जो सीन आया था, और फील्ड के बाद भी हमें कुछ देखने को मिलता। बट सैडली यार मतलब ब्रे वाइट यार ठीक है यार, इससे हम आगे बढ़ते हैं। आई डू अग्री दैट हस्की हैरिस तो ऑब्वियसली WWE में नहीं चलने वाला था। ब्रे वाइट की रिपैकेजिंग बहुत तगड़ी हुई थी। बहुत तगड़ी इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज उस पर खर्चा भी बहुत हुआ था। खर्चा इसीलिए क्योंकि आप देखो ना किस तरीके से उसको स्पॉट्स मिलते थे, किस तरीके से उसको पूरी एक फैक्शन दी गई थी। अगर कोई नया बंदा आ रहा है उसको डायरेक्ट फैक्शन भी मिल रही है तो ऑब्वियसली उसके कुछ तो पोटेंशियल को देखा होगा। तो ब्रे वाइट की रीपैकेजिंग मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट रीपैकेजेस में मैं कहना चाहूंगा। एक नेक्स्ट अंडरटेकर हमें देखने को मिल गया था। भाई लोग ऐसे ही नहीं बोलते थे उस टाइम पे, ऐसे ही नहीं ब्रे वाइट वर्सेस अंडरटेकर मैच देखने को मिला था। टायलर ब्रीज अगला नाम रखा है जो कि मैं कहूंगा कि हाँ WWE में टिका के रखा था वो सेल्फी वाले कैरेक्टर पे। बट अब टाइम भी तो देखो, टायलर ब्रीज जिस टाइम पे था उस टाइम पे टैलेंट इन्फ्लक्स ऐसा नहीं था जैसे कि अब है। आप मेरे को ये नहीं कह सकते कि उस कैरेक्टर के साथ टायलर ब्रीज आज भी टिका होता जब हमारे पास इस टाइप का टैलेंट पूल है। भाई टायलर ब्रीज जो कर रहा था ना वो भी पता है कौन कर रहा है? वो दो कौन आते हैं यार नमूने, प्रीटी डेडली। अब आपको लग रहा है कि प्रीटी डेडली जैसा बंदा कोई सिंगल सुपरस्टार्स में चल जाएगा? वो तो टैग टीम में इसीलिए थोड़ा बहुत उन्हें मौका भी मिल जाता, वरना कोई भाव देने वाला है नहीं उन्हें। आई वुड नेवर से कि यार टायलर ब्रीज का कैरेक्टर अच्छा था, वो अनडिजर्विंग था कि वो निकल गया, उसको और भी ज़्यादा मिलना चाहिए था। मैं ये सब मैं नहीं मानता क्योंकि मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को टायलर ब्रीज का जो मैक्स पोटेंशियल था वो NXT में ही देखने को मिला था सिर्फ। उसके आगे मेन रोस्टर में मेरे को कभी भी नहीं लगा कि टायलर ब्रीज एक एक्चुअली अच्छा सुपरस्टार है। सो आई विल डिसएग्री विद टायलर ब्रीज। निकला है भाई कोई तो रीजन की वजह से निकला ही होगा। बट एनीवेज नेक्स्ट अप वी हैव द रॉक का यार मतलब हम इस टॉपिक की जब बात करते हैं तो द रॉक जैसे बंदे तो सबसे पहले आएंगे। रॉकी मैविया। भाई रॉकी मैविया की जाकर आप क्लिप्स देखो आपको शर्म आएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ द रॉक जैसा बंदा खुद बैठ के क्लिप्स देख कैसे लेता है कि यार वो ऐसे बर्थडे में जो रिबन नहीं लगाते, वो रिबन काट के अपनी छाती पे यहाँ पे ऐसे टोकरी से लटका के और यहाँ पे चिपका दिए और पूरा जिंगल आला ऊ करके आ रहा है। रॉकी मैविया वॉज नॉट द कैरेक्टर जिसको लोग एक्चुअली में कुछ समझ भी सकते थे। बट उसके बाद जो शिफ्ट हुआ आई डोंट थिंक से मुझे कुछ बताने की जरूरत है। डू यू वॉन्ट मी टू टेल एनीथिंग अबाउट द रॉक? रियली क्या इतना लो आ चुका है हम लोगों का? नहीं द रॉक ने जो फिर वो गेम खोला है ना, जो माइक्रोफोन पे बताया लोगों को कि भाई ये भी कर सकते हैं, वो गेम चेंजर था अल्टीमेटली फॉर WWE एंड फॉर द रॉक एज वेल। द रॉक भाई क्या मतलब यार मजा ही आ जाता है इस जर्नी को देख के कि अब खुद सोचो द रॉक ने काम ही कितना किया है WWE में। जो उसके पीक ईयर्स थे
आई थिंक, जहाँ मैं तो अभी एग्जैक्ट डेट तो मेरे को पता भी नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है जो रोमन रेंस का भी रिसेंट का टाइटल रेन था ना, उससे छोटा तो द रॉक का वो वाला करियर था जो एटीट्यूड एरा में उसने दिया था, मेरे को जहाँ तक लगता है, जिसमें उसने वो प्राइम में लड़ा है। तो फिर भी देख लो यार द रॉक का क्या इम्पैक्ट रहा है। आई वुड से कि हाँ भाई ये अगर कैरेक्टर शिफ्ट ना होता तो भी द रॉक चलता भाई, समोवन है वो, पागलों, उनको मौका मिलता रहेगा। नेक्स्ट अप वी हैव केन। आप कहोगे केन कैसे? अच्छा काफी लोगों को पता भी होगा, बट केन ना, ये डरावना केन अंडरटेकर का भाई, इनसे पहले कुछ और था। जब वो हेल इन अ सेल के टाइम पे उसने वो किया था ना डेब्यू, वो थोड़ी था, उसके पहले भी हमारे केन आ चुके हैं WWE के अंदर, जब वो बने थे आइजैक यांकिम DDS नाम का डॉक्टर बन के आया था। डॉक्टर भी नहीं, डेंटिस्ट बोलेंगे, हाँ वो डेंटिस्ट था। उसी के साथ साथ वो जब WCW में डीजल चला गया था, स्कॉट हॉल चला गया था, तो फिर WWE ने अपने फेक डीजल और रेजर रमोन बनाए थे, और फेक डीजल कौन था? ये केन ही थे। अब सोच लो वो बंदा जो ऐसे पैरोडी कैरेक्टर कर रहा है, डेंटिस्ट बना घूम रहा है। डेंटिस्ट इज अ स्टूपिड कैरेक्टर टू हैव बाय द वे, नो शॉट्स टेकिंग, नॉट शॉट्स टेकन, है ना। और वो एक दिन पता चलता है कि भाई वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मैन में आ रहा है, तो फिर तो भाई हैट्स ऑफ वाली बात है कि भाई तुमने अच्छा हुआ कैरेक्टर चेंज किया। केन इज अ ग्लोबल नेम, लाइक पीपल नो हिज नेम। जब WWE के हम ऐसे मेन स्ट्रीम सुपरस्टार्स की बात करते, केन का नाम आता है। एंड फाइनली ये तो मतलब वही बात हो गई कि जिसके लिए कुआं खोदा है उसको ही पानी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज जॉन सीना। ओ भाई जॉन सीना की स्टोरी मेरे को इतनी फैसिनेटिंग लगती है, कुछ भी बोलो, कि सोचो उसका करियर खत्म होने वाला है, वो फायर होने वाला है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, विंस मैकमैन को पसंद नहीं, भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है, फायर होने ही वाला है। वो अचानक से बस में रैप करने लगता है, और स्टेफनी मैकमैन भी वहीं होती है, वो देख लेती है, कहती है टीवी पे कर पाओगे? बस उसकी वजह से जॉन सीना करोड़पति बना है आज। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, जॉन सीना प्रोटीन के डब्बे बेच रहा होता अगर स्टेफनी मैकमैन ने रैप ना सुना होता तो, क्योंकि उसको ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग का शौक था तो। बट यार जॉन सीना मेरे को भी बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं। मेरे को लगता है एक जो वो होता है ना कि कैरेक्टर चेंज की वजह से जो बंदा रेलिवेंट बना, उसमें जॉन सीना का नाम टॉप पे रहना चाहिए। रॉक का भी मैं आई थिंक सेकंड पे रख दूंगा, क्योंकि रॉक को तो फिर भी ये था नेपोटिज्म का, उसको फायदा था कि हाँ ये नहीं चलता तो दोबारा से ट्राई कर लेते, दोबारा से कर लेते। बट जॉन सीना के पास तो कुछ भी नहीं था, उसके पास सिर्फ ये रैपिंग स्किल्स थी। भाई इमेजिन यार, रैप आपका रेसलिंग करियर बचा रहा है यार। जॉन सीना क्रेजी बंदा नहीं है, बनना था उसको बॉडी बिल्डर, आती थी उसे रैप, जिसकी वजह से बना वो रेसलर। और अब यार मस्त है जॉन, इनसेन भाई, इनसेन। मैं तो कुछ नहीं बोलना चाह रहा भाई जॉन सीना के बारे में, बढ़िया बंदा है भाई, बढ़िया बंदा है। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस थिंग, और आपके दिमाग में भी क्या कोई ऐसा बंदा है जिसका ऐसे कैरेक्टर चेंज हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।